हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मॉडल सेट का डिस्कशन करेंगे। क्लास 12 के आर्ट्स के बच्चों के लिए राजनीतिक शास्त्र के मॉडल सेट का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा। हिस्ट्री के मॉडल सेट का डिस्कशन हम एक वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। अभी क्लास लाइव नहीं हो रही थी, इसलिए मैं वीडियो बना के धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। आप लोग परीक्षा के पहले इन सारे वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिएगा। सेट नंबर 1 का डिस्कशन हम प्रारंभ करते हैं। सेट नंबर 1 का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का कालखंड कब था। शीत युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच में चला था। रूस को सोवियत संघ के रूप में दिमाग में रखा जाता है। क्वेश्चन है क्यूबा का मिसाइल संकट निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? क्यूबा का मिसाइल संकट सोवियत संघ से संबंधित है। क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ कब था? 1962 में। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था और क्यूबा का मिसाइल संकट सोवियत संघ से संबंधित है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? बर्लिन का दीवार 1989 में गिराया गया था। बर्लिन की दीवार 1989 में गिराया गया था। बर्लिन का दीवार 1989 में गिराया गया था। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? नाथुला दर्रा है कहाँ पे? सिक्किम में, और सिक्किम से चीन जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो नाथुला दर्रा भारत को चीन से जोड़ने का काम करता है। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम में है। क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? भारत ने किस पड़ोसी देश में शांति सैनिक भेजने का काम श्रीलंका में भारत के द्वारा किया गया था? भारत के किस पड़ोसी देश के पास शांति सैनिक भेजा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन को हम एक बार और रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को बनाने के बाद अंतिम रूप से एक सारे क्वेश्चन का रिवीजन भी करा देंगे, ताकि एक बार में आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए। और परीक्षा के पहले इसको 2 बार देखिएगा तो और बेहतर तरीके से याद होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ कंप्लीट रूप से परीक्षा में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें 100% पूरी तरीके से चांस है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या मुद्दा है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जल विवाद है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जल विवाद का कारण हमेशा पूरी तरीके से बना रहता है। 7 नंबर क्वेश्चन है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे क्वेश्चन है स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा 1972 के बाद 73 में की गई थी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण के लिए सबसे पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में दिमाग में रखिएगा। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले भारत रत्न दिया गया? तो सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था एस राधाकृष्णन को। सबसे पहली बार भारत रत्न एस राधाकृष्णन को दिया गया था। 3 व्यक्ति को एक साथ दिया गया था, लेकिन पहली बार एस राधाकृष्णन को दिया गया था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन 11 नंबर हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के रूप में हम लोग फिर से बात करेंगे कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किस लिए किया गया था? बर्लिन की दीवार का निर्माण किस चीज़ का प्रतीक था? तो बर्लिन की दीवार का निर्माण किस चीज़ का प्रतीक था? शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष का। शीत युद्ध जब बहुत आगे की ओर बढ़ चुका था, शीत युद्ध पूरी तरीके से अपने आगे की ओर बढ़ चुका था, उसी को हम लोग चरमोत्कर्ष के रूप में दिमाग में रखेंगे। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? तो बर्लिन की दीवार 1989 में तोड़ दी गई थी, और बर्लिन की दीवार शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष का, यानी शीत युद्ध जब अंतिम चरण में था, एकदम पीक पे था, उसी का प्रतीक था। इस बात को ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1955 की वार्सा संधि में कौन सा देश शामिल नहीं था? वार्सा पैक्ट जो 1955 में हुई थी, आपको याद रखना है कि वार्सा संधि कब हुई थी? तो 1955 में। और वार्सा संधि में पश्चिमी जर्मनी शामिल नहीं था। वार्सा संधि में सोवियत संघ, पोलैंड और जर्मनी शामिल था। वार्सा संघ में पश्चिमी जर्मनी शामिल नहीं था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हम क्लास में भी कराए हैं। दूसरी दुनिया के देशों किस प्रकार के देश आते हैं? दूसरी दुनिया के रूप में किसे याद रखेंगे? तो दूसरी दुनिया के रूप में साम्यवादी देश को याद रखेंगे। पहली दुनिया के रूप में अमेरिका को याद रखेंगे।
नई दुनिया के रूप में अमेरिका को याद रखेंगे और दूसरी दुनिया के रूप में हम लोग साम्यवादी देश रूस को जितना सहयोगी है उसको याद रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश हैं? तो 8 देश हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। शंघाई सहयोग संगठन इसमें 8 सदस्य देश हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? इन 4 ऑप्शन के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि नाटो का सदस्य कौन होगा, तो ब्रिटेन नाटो का सदस्य है। ब्रिटेन इनमें से चीन, रूस और भारत, ऑप्शन नंबर ब्रिटेन जो कि नाटो का सदस्य है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? अमेरिका में 50 राज्य है। कितने बार आपको क्लास में कराया गया था कि अमेरिका में कितना राज्य है? 50 राज्य है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने नाटो में अमेरिका के नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने नाटो में अमेरिका के नेतृत्व का विरोध किया? अमेरिकी नेतृत्व का विरोध हमेशा फ्रांस करता रहा। उस जमाने में फ्रांस बहुत मजबूत देश के रूप में उभर चुका था और यही हमेशा विरोध करता था कि अमेरिका का जो नाटो का जो मालिक है अमेरिका नहीं बना रहे और दूसरा कोई बना रहे, इसका हमेशा विरोध करता रहा। क्वेश्चन, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? 11 सितंबर 2001 को विश्व व्यापार केंद्र जो अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसी पे आतंकवादी के द्वारा हमला किया गया था। 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? घटना विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था। क्वेश्चन आगे देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? खुले द्वार की नीति अपनाने वाला देश ऑप्शन के रूप में हम लोग चीन को याद रखेंगे। खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? सबसे ज़्यादा बार निषेधाधिकार का प्रयोग रूस के द्वारा किया गया था। निषेधाधिकार का मतलब वीटो होता है। वीटो का सबसे ज़्यादा बार प्रयोग संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में रूस के द्वारा किया गया था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं करता है कि वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, यानी कि भारत के लिए कुछ अलग नियम है, यूरोपीय देश के लिए कुछ अलग नियम है, ये पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण मानता है, इसलिए इस पर हस्ताक्षर नहीं करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? यानी कि बांग्लादेश का निर्माण भारत के द्वारा ही कराया गया था और 1971 में बांग्लादेश का निर्माण पूरी तरीके से हो गया। क्वेश्चन आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वान की मून हुआ करते थे। पहले वान की मून हुआ करते थे और वान की मून कहाँ के थे? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो वान की मून दक्षिण कोरिया के थे। दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल है और वान की मून कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के थे। क्वेश्चन आगे देखते हैं, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और 18वां सार्क सम्मेलन जो कि काठमांडू में ही हुआ था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाटो की स्थापना कब किया गया था? नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। दक्षेस को सार्क कहा जाता है, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे? काठमांडू में है। और सार्क में कितना सदस्य देश है? 8 सदस्य देश है। स्थापना कब किया गया था? 1985 में किया गया था। सार्क की स्थापना, दक्षेस की स्थापना 1985 में किया गया था। क्वेश्चन आगे है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, इस बात को थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देखिए। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा की नियुक्ति महासचिव के द्वारा की जाती है।
31 नंबर क्वेश्चन पे गौर कर लीजिए, किस देश के सुरक्षा परिषद ने सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का मतलब वीटो का पावर, और वीटो का प्रयोग सबसे ज़्यादा बार रूस के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग यूनिसेफ नहीं, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण, भारत में पहला परमाणु परीक्षण, भारत में पहला परमाणु परीक्षण, याद रखिएगा, भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में सामूहिक सुरक्षा का स्थान दिया गया है, ताकि सामूहिक रूप से सभी की सुरक्षा प्रदान किया जा सके। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण आयोग का गठन 1952 में किया गया था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर की परंपरा, गिरमिटिया एक प्रकार का परमिट होता था, अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग देशों में खेती कराने के लिए ले जाया गया था, और गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से सबसे ज़्यादा लेके गया था। 37 नंबर क्वेश्चन मिला लीजिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत किसके दशक में की गई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में की गई थी। अभी परीक्षा है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट में हम क्वेश्चन का आंसर बताते चल रहे हैं। प्रेम से डिटेल के साथ हम लोग धीरे धीरे अगले क्लास में जो इस बार 12 में जो बच्चे जाएंगे उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख पाइएगा। अभी वर्तमान में परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वीडियो पे क्वेश्चन का आंसर केवल हम दे रहे हैं, ताकि कम समय में आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकें और अपने परीक्षा में अच्छा अंक पा सकें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा। आज इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे, आज देखना है, फिर परीक्षा के पहले आपको देखना है। 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने गारंटी है कि इस वीडियो से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और मैं दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चन हो सकता है सारा क्वेश्चन को आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से करा दूंगा, और इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को लाभ पहुँच जाए अंतिम समय में। 38 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था। अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 39 नंबर, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? अंतःकरण का मतलब आपके दिल में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, और आपके दिल में परिवर्तन होगा तो उसको नैतिक अधिकार कहेंगे। नैतिक अधिकार का एग्जाम्पल हम आपको बताते थे कि कभी प्यासों को पानी पिलाना ही, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, पछतावा नहीं करना है किसी को सेवा करके। तो आपके अंतरात्मा में क्या परिवर्तन होता है, अंतःकरण यानी आपके दिल में क्या परिवर्तन होता है, इस बात का सबसे अच्छा उल्लेख नैतिक अधिकार से कल्पना कर सकते हैं। क्वेश्चन आगे 42 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के उच्च सदन या द्वितीय सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय सदन के उच्च सदन को राज्यसभा के रूप में याद रखा जाता है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट के रूप में याद रखा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया है? तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन आगे देखते हैं, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? शहरी स्थानीय शासन का मतलब नगर पालिका,
और नगर पालिका की व्यवस्था 74वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ग्रामीण स्थानीय शासन की व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन और शहरी स्थानीय व्यवस्था 74वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की? आंध्र प्रदेश में स्वायत्त प्रदेश की मांग विशाल आंध्र आंदोलन के द्वारा किया गया था। वहाँ के लोगों को शासन करने के लिए एक व्यवस्था दी जाए, यह कौन सा पार्टी किया था या कौन सा संस्था किया था? विशाल आंध्र आंदोलन के रूप में दिमाग में रखा जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं, भारत की संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का मतलब क्या होगा? तो बंधुता का मतलब भाईचारा होता है और भाईचारा को हम लोग राष्ट्रीय एकता से जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा फिर से समझिए। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? बंधुता का मतलब होता है राष्ट्रीय एकता के लिए, बंधुता का मतलब भाईचारा के रूप में, और भाईचारा के रूप में राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से सुनिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 249 के तहत देता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। लोकसभा में अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम 552 सीट हो सकता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सीट हो सकता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से, यानी कि लोक लेखा समिति में 22 को सदस्य होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और बार बार उसको पढ़ते रहिएगा। परीक्षा के पहले 2 बार से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी का भला हो पाए। अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाता है? अवशिष्ट विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। केंद्र के पास पूरी तरीके से पावर होती है। 56 नंबर क्वेश्चन पे विचार करिए, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? नागरिकता प्राप्त करने का आधार निश्चित निवास हो, कहाँ के आप रहने वाले हैं, इसी आधार पर भारत सरकार नागरिकता देती है। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या चाहिए? नगर निगम स्थापित करने के लिए कम से कम जनसंख्या आपको चाहिए 3 लाख। नगर निगम स्थापित करने के लिए पहली बार जनसंख्या कितना? 3 लाख से अधिक होना चाहिए। 59 नंबर क्वेश्चन पर विचार करिए, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। बहुत बेहतर क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी के रूप में रखा गया है? तो भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। भारत में देखिए कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बहुत सारी पार्टी है। तो भारत में किस प्रकार का पार्टी होगा? बहुदलीय व्यवस्था के रूप में दिमाग में रख पाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था? तो समाज के समाजवादी संकल्प के बारे में 1955 के अवारी अधिवेशन में, 1955 के अवारी अधिवेशन में समाजवादी प्रतिमान के बारे में सोचना शुरू किया था। धारा 370 का संबंध किससे है? धारा 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है। धारा 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है। इस बात को बहुत बेहतर से याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितना है? तो 6 है। राष्ट्रीय दल की संख्या कितना है? 6 है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा, 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था। 66 नंबर क्वेश्चन पर विचार करिए, भारत विविधताओं में एकता का देश है। भारत विविधता में एकता का देश है, इस बात को नेहरू जी ने कहा था।
नेहरू जी की एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसी पुस्तक में विविधता के बारे में बहुत बेहतर तरीके से वर्णन किए थे। भारत विविधताओं का देश है, भारत विविधताओं का देश है, याद रखिएगा भारत विविधताओं का देश है, और इस विविधता के बारे में वर्णन किया गया था। भारत विविधताओं का देश है, याद रखिएगा क्वेश्चन के रूप में। भारत, 1 मिनट थोड़ा सा भारत विविधताओं का देश है, भारत विविधताओं का देश है, याद रखिएगा भारत विविधताओं का देश है। इस बात को बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। 1 मिनट थोड़ा सा। आगे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन के रूप में चलते हैं। आगे पॉलिटिकल साइंस के वीडियो के रूप में हम लोग चलते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, और भारत के बारे में क्वेश्चन है कि भारत विविधता में एकता का देश है। इस बात को कहने वाले कौन थे? नेहरू जी हुआ करते थे। क्वेश्चन 67 नंबर हम लोग देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की चर्चा पूरी तरीके से की जाती है। 1 मिनट 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में याद रखिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, और भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, किसने नए आर्थिक हितों को उभारा था? नए आर्थिक हितों को उभारने वाला अगर देखा जा सकता है, नया आर्थिक हित अगर आर्थिक रूप से पैसा कमाने का साधन सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन आगे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष के रूप में याद रखा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष के रूप में याद रखा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे हम लोगों का है, भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र आपको चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? 35 वर्ष। भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? भारत चीन के बीच में युद्ध 1962 में हुआ था। भारत और चीन के बीच में युद्ध 1962 में हुआ था। 76 नंबर क्वेश्चन, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 में किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? शिमला समझौता पर हस्ताक्षर जुल्फिकार अली भुट्टो, ये पाकिस्तान का, और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के रूप में दिमाग में रखिएगा। तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इस पे साइन कौन कौन किया था? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के रूप में किया गया था। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन पे विचार कर लिया जाए। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया? परमाणु परीक्षण प्रतिबल संधि पर हस्ताक्षर भारत के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन, भारत को किस संस्था का पूर्ण संवादी का स्थान दिया गया है? भारत में कौन सा संस्था? तो भारत के रूप में दक्षिण एशियाई मंच,
अगर ऑप्शन के रूप में हम लोग देखेंगे तो दक्षिण एशियाई मंच को पूरी तरीके से संवादीय स्थान प्राप्त भी हुआ है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। 1971 में ग्रैंड एलायंस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी में शामिल नहीं हुआ। 1971 में ग्रैंड एलायंस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी में शामिल नहीं हुआ। 1971 में ये जो पार्टी बनाया गया था, याद रखिएगा, साम्यवादी दल में ग्रैंड एलायंस शामिल नहीं हुआ था। 1971 के ग्रैंड एलायंस निम्नलिखित में से किस पार्टी में शामिल नहीं हुआ था, साम्यवादी दल में शामिल नहीं हुआ था। 81 नंबर क्वेश्चन पे विचार किया जाए। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 73वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 73वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था। सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था। सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तारी विरोध आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। तारी विरोध आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। तारी विरोध आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। डीएमके किस राज्य की पार्टी है। डीएमके तमिलनाडु की पार्टी है। डीएमके तमिलनाडु की पार्टी है। तेलुगु देशम पार्टी कहाँ की है। तेलुगु देशम पार्टी से कौन सा भाषा पता चल रहा है, तेलुगु भाषा। और तेलुगु भाषा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। तो तेलुगु देशम पार्टी कहाँ की होगी, आंध्र प्रदेश की होगी। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की और डीएमके पार्टी तमिलनाडु की। किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना को बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है, इस बात को ध्यान रखना है। 87 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण है। क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के नेतृत्व का पतन। कांग्रेस का जब पतन होना शुरू हुआ तो छोटे छोटे दल बनने लगे और छोटा छोटा दल वर्तमान में बहुत सारा काम कर रहा है। 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा का सरकार का नेतृत्व किया। 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया। 1989 में अगर भारत का नेतृत्व करने की बात की जाए, 1989 में अगर भारत के नेतृत्व करने की बात की जाए तो सही आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, बीपी सिंह उस समय के पूरी तरीके से प्रधानमंत्री थे। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा के रूप में बीपी सिंह ने काम किया था। आगे क्वेश्चन विचार कर लिया जाए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा का सरकार का नेतृत्व किसने किया। 1900 बीपी सिंह के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन अब रिपीट हुआ है। नेहरू जी के निधन के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। नेहरू जी का मृत्यु पद पे ही रहते हुए हो गया था और नेहरू जी के बाद कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा बने थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, लेकिन नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। 92 नंबर क्वेश्चन। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को प्रथम स्थान मिला। जनता दल को पूरी तरीके से जनता दलियों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था 2010 में। आगे क्वेश्चन है। नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में निर्णायक भूमिका किसने निभाया था। तो निर्णायक भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम पार्टी के अध्यक्ष कामराज थे। पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, कामराज थे, और कामराज प्लान बना के नेहरू जी के बाद पूरी तरीके से काम किया गया था। 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने सीट मिले थे। 1971 के चुनाव में कांग्रेस को 352 सीट मिला था। 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में 352 सीटें प्राप्त हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना यो ह्यूम के द्वारा किया गया था। कांग्रेस की स्थापना यो ह्यूम के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। उल्फा आतंकवादी संगठन कहाँ का है, ये भारत का है। उल्फा आतंकवादी संगठन भारत के रूप में पूरी तरीके से काम कर रहा था। क्वेश्चन आगे है। किसने कहा कि दोष होते हुए भी एक नौकरशाही किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है। नौकरशाही का मतलब जो आईएएस अधिकारी है, बीपीएससी पास करके कोई पद पे आ रहा है, उन सब के रूप में नौकरशाही के रूप में चर्चा की गई है। ये हेराल्ड लॉस्की के द्वारा कहा गया था कि नौकरशाही दोष है लेकिन आवश्यकता भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जनता
सरकार के समय किसे विशेषाधिकार हनन के आरोप में लोकसभा के सदस्य से वंचित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा। इंदिरा गांधी को जनता सरकार के समय किसे विशेषाधिकार हनन के आरोप में लोकसभा के सदस्य से वंचित किया गया था? इंदिरा गांधी को वंचित किया गया था। 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 में फखरुद्दीन अहमद अली राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रूप में दिमाग में रखिएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक सेट का डिस्कशन खत्म होता है, अगला सेट का डिस्कशन आपको अलग वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तब तक इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे, इस वीडियो को सभी लोग देखिए। और आज सरस्वती पूजा का अलग अलग जगह पे साउंड भी बज रहा है, तो साउंड में दिक्कत है। हम आपको धीरे धीरे कल तक सारा वीडियो अपलोड करके दे देंगे। तब तक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप इसको देखिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।